प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, आज की कहानी में भगवान गणेश को विवाह होने का श्राप मिला था और ये श्राप देवी तुलसी ने, जिसको आज हम पौधे के रूप में पूजते हैं, उन्होंने दिया था। लेकिन भगवान गणेश भी जिद्दी थे। उन्होंने भी पलटकर तुलसी को श्राप दिया था। अब इन दोनों ने एक दूसरे को श्राप क्यों दिया और इन श्रापों का क्या परिणाम हुआ, ये हम जानेंगे आज की कहानी में। ये कहानी पद्म पुराण में दी गई कथा पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी गणेश और तुलसी को श्राप। एक बार की बात है, देवी तुलसी गंगा किनारे तपस्या करने के लिए गईं। वहीं थोड़ी दूरी पर भगवान गणेश भी तपस्या में लीन थे। देवी तुलसी ने जब गणेश जी को तपस्या करते देखा तो वे उन पर मोहित हो गईं। तुलसी देवी ने भगवान गणेश की तपस्या को भंग करते हुए उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, परंतु भगवान गणेश ने देवी तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया और बोले कि वे हमेशा ब्रह्मचारी ही रहेंगे। देवी तुलसी को गणेश जी का उत्तर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा, तो क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और एक विवाह नहीं, तुम्हें 2 विवाह करने पड़ेंगे। यह सुनकर गणेश जी ने देवी तुलसी से कहा कि तुम्हारा श्राप सत्य होगा, लेकिन साथ ही गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा और अगले जन्म में तुम एक पौधे के रूप में धरती पर जन्म लोगी। क्योंकि तुमने मेरी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए मेरी पूजा में तुलसी के पौधे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के कारण देवी तुलसी का विवाह शंखचूड़ नामक एक असुर से हुआ। वह असुर और कोई नहीं बल्कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण का गोप, उनका मित्र सुदामा था। श्री राधा रानी के दिए गए श्राप के कारण ही वह एक असुर बनकर पैदा हुआ था और गणेश जी को भी श्राप के कारण 2 पत्नियां प्राप्त हुईं, जिनका नाम बुद्धि और सिद्धि था। तुलसी को श्राप के कारण गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्तों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह भगवान गणेश अपनी तपस्या में लीन थे, उसी तरह हमें भी अपने अभीष्ट कर्तव्यों में लीन रहना चाहिए। यहाँ तक कि गणेश जी सुंदर स्त्री को देखकर भी उस पर मोहित नहीं हुए। उसी तरह हमें भी सांसारिक चीजों में मोह नहीं रखना चाहिए। परंतु देवी तुलसी के दिए श्राप के कारण उन्हें बुद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा। लेकिन ये विवाह कैसे हुआ, इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। अब ये कहानी हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को लाइक और अपने सभी परिचितों में शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।